बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर छतरपुर जिले का एक स्थान ये शहीद स्मारक है, जहां इसे लोग बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहते हैं। शहीद स्मारक उर्मिल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में समय समय पर लोग आते हैं और इस स्थान पर 14 जनवरी मकर संक्रांति 1931 के दिन एक सभा हो रही थी। तभी नौगांव छावनी में पदस्थ एक जर्नल ने यहाँ पर सभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। तभी से इस स्थान को बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। ये स्थान पर शहीद स्मारक है। इसके कुछ ही दूर इस तरफ एक स्मारक बनाया गया है, जहां पर अच्छा स्मारक है। ये नदी के किनारे स्मारक है। ये एक्चुअल जगह बताई जाती है जहां पर 14 जनवरी 1931 को एक गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड में नौगांव छावनी के एक जनरल के द्वारा यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। इस स्थान के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस स्थान के बारे में, जो स्थान है इसकी जन जागरण समिति है और इस समिति के सह संयोजक विवेक जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ स्थान है और क्या इस स्थान को लेकर इतिहास है। जी विवेक जी, किस प्रकार से इस स्थान को लेकर इतिहास है, क्या इतिहास रहा है, क्या घटनाक्रम हुआ था? 14 जनवरी 1931 को एक सभा चल रही थी, क्योंकि ये स्थान पहले से पवित्र है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि अपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे और अपने चरण चिन्ह उन्होंने इस जगह पे छोड़े थे। इसी हिसाब से इस पवित्र स्थान को देखते हुए क्रांतिकारियों ने, जो अपने क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने 14 जनवरी सन 1931 को यहाँ एक सभा का आयोजन किया कि अंग्रेजों के साथ किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ अपन को मतलब देश को आज़ादी दिलानी है, उस विषय हेतु ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो नौगांव छावनी में पदस्थ एक जनरल डायर थे, जो उन्होंने मतलब अपनी फौज के साथ आए और एकदम से चारों तरफ से इस स्थान को घेर लिया और आधुनिक गोलियां चलाईं, जिससे जो नदी का पानी था वो लाल होके यहाँ से बहने लगा। मतलब कि उस दिन यही मतलब कह सकते हैं अपन को खून की नदी बह रही थी उस दिन। कितने लोग शहीद हुए थे लगभग और कितने लोग इसमें घायल हुए थे? क्या पूरा घटनाक्रम रहा था? इसके बाद कैसे क्या इस स्थान के विकास को लेकर आप लोगों ने किया है? नहीं, घायल की तो कोई बात ही नहीं है। कम से कम मानना यह है कि 100 से ज़्यादा लोग बैठे थे, सबके सब शहीद हुए थे, पर काफ़ी लोगों के नाम चिन्हित नहीं हो पाए, कुछ लोगों के नाम चिन्हित हुए हैं। इसीलिए ये समिति बनाई गई थी और धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि अभी एक काम हम लोग द्वारा करवाया है कि एक बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया था यहाँ पे तत्कालीन प्रभाव से। उसके बाद में इसके अलावा और कोई विकास के काम फिर नहीं हो पाए। फिर तत्काल प्रभाव के बाद कमलनाथ की सरकार बनी और फिर सब शासन स्तर पर आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या शहीद स्मारक को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जो ईई हैं उनसे हमारी स्वयं बात हुई। इसके पहले जो इसके वो चेयरमैन थे भोपाल जाके, तपन भौमिक जी आदरणीय, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था जितना सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे। तो उसके बाद वो प्रशासन मतलब शासन में परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं पाया जब से। और अभी विशेष कुछ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस प्रकार के शहीद स्थल जब बदहाली का शिकार होते हैं, उपेक्षा का शिकार होते हैं, तो क्या मानते हैं आप, क्या शासन स्तर पर होना चाहिए इसके लिए? शासन स्तर पर तो इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार से आपने एक स्थान सुना होगा कि पंजाब में जलियांवाला बाग हुआ था, उससे ये स्थान भी कम नहीं है। जो बुंदेलखंड का जाना माना एक स्थल है, लेकिन बरहमे से उपेक्षा का शिकार होता ही रहा है। आज तक किसी ने कभी कोई प्रयास नहीं किया है। इसी कारण अब लगता है कि हम लोग प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पर ऊपर से हमें सहायता नहीं मिल पा रही हम लोगों को। बिल्कुल, ये विवेक जी थे जो इस अमर शहीद स्थल की जन जागरण समिति में सह संयोजक हैं। इनके द्वारा भले ही इस स्थान को जागृत करने के लिए, इस स्थान के बारे में, इस स्थान की जो इतिहास है, जिसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, इस स्थान को लेकर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो शहीद स्मारक है, इसके आसपास कितना अधिक कूड़ा करकट जमा है। शासन स्तर से यहाँ के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जो जमीन है इसके आसपास संरक्षित जमीन को संरक्षित करने के लिए भले ही शासन को प्रयास करने चाहिए, लेकिन शासन प्रयास नहीं कर रही है। झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये नदी में स्थान है, ये उर्मिल नदी यहाँ से बहती है और इस स्थान के आसपास बताया जाता है कि खनिज का भी अवैध उत्खनन होता है। भले ही शासन स्तर पर
आज़ादी के अमर शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे अनेकों आयोजन किए जाते हैं, लेकिन जो बदहाली के शिकार शहीद स्मारक हैं उनको संरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। छतरपुर से बुंदेलखंड ट्रिपल के लिए प्रिंस भरभूंजा।